वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। और आज हम जो आपका हिंदी पाठ्यक्रम का पाठ 1 है ध्वनि, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कविता है और मैंने आपको कुछ नोट्स भेजा था इंग्लिश का, जब मैं इंग्लिश पढ़ाया था तो उसका नोट्स मुझे मिला नहीं अभी तक। ठीक है, आप लोग जिस दिन जो भेजा जाता है उसको लिख के मुझे भेज दिया करो। सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने ही भेजा, बाकी कोई बच्चों ने नहीं भेजा है। शायद जिस बच्चे ने भेजा है वो हमारे क्लास में भी नहीं था, लेकिन वो भेजा है। ठीक है, तो आप नोट्स, इसका भी नोट्स मैं बना के दे दूंगा, तो मुझे इमीडिएट इसका नोट्स बना के भेज देना। ठीक है। अच्छा, आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका टॉपिक है ध्वनि। एक कविता है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसको लिखा है। ठीक है, ये आपका पाठ 1 है। ठीक है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ध्वनि कविता है, देखो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का मतलब क्या होता है, यूथ। ठीक है, यूथ, युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, ठीक है, उसको कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं। ठीक है, उसको कुछ बताना चाहते हैं कि आप अपना आलस्य छोड़ो, आलस्य यानी अपना लेजीनेस छोड़ो, त्यागो उसको। ठीक है, जीवन में हमेशा जो है हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए, कभी निराशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चीज इस कविता में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने हमें दिखाया है। तो ये जो कवि हैं, ये एक आशावादी कवि हैं। ठीक है, छायावादी कवि होते हैं वो लोग होते हैं जो उनका कविता में कुछ छुपा हुआ होता है। ठीक है, कुछ मोरल होता है जिसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टैंजा, सारा स्टैंजा इसमें लिख नहीं पाऊंगा तो एक एक स्टैंजा लिखूंगा और तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, भाषा इनका बहुत सरल और भावपूर्ण है। ठीक है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। तत्सम पता है, जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिसको ज्यों का त्यों अगर हम यूज करते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं तत्सम। और तद्भव वो शब्द होता है जो कि सिर्फ हिंदी के ही शब्द होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें जैसे पढ़ाते जाऊंगा आगे तुम्हें समझ में आता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पे कवि कवि क्या कहना चाहते हैं कि उनका अंत, जैसे हो सकते हैं कि वो उस समय उनका एज बढ़ गया हो। ठीक है, या फिर कोई उनको ये कहा होगा कि अभी आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब मेरा अंत अभी इतना जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंत का मतलब क्या है, समाप्ति। देखो अंत का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब होता है समाप्ति। मतलब मेरा जीवन इतना जल्दी अंत नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी अभी तो आया है, क्या आया है, देखो, मेरे वन में मृदुल बसंत। बसंत क्या है, बसंत फूल खिलने का ऋतु है, जब फूल खिलते हैं चारों ओर देखना, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। तो हिंदी में हमारा 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, जिसमें बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु में ना ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, ना ज्यादा ठंड पड़ता है। उसमें क्या होता है, चारों ओर फूल फूल खिल जाते हैं, बहुत ही मनोहरी दृश्य हो जाता है, तो नेचर जो है बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब मेरा अंत मतलब मेरा जीवन का अंत। ठीक है, अभी अभी तो, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में। यहाँ वन किसको दिखा रहा है, वन का मतलब होता है जीवन। ठीक है, कवि कहना चाहते हैं उनके जीवन में अभी तो क्या आया है, मृदुल बसंत। मृदुल का मतलब क्या होता है, मृदुल का मतलब होता है कोमल। ठीक है, सॉफ्ट, कोमल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। बसंत अभी ना होगा मेरा अंत। ठीक है, इसको मिटा देता हूं फिर आगे बोला बताता हूं। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, इसमें क्या है, तुम्हें हमें क्या पता लगता है, जो कवि हैं बहुत ज्यादा आशावादी हैं। ठीक है, तो बसंत का इसमें किसके साथ इसको कंपेयर किया है, उनके जीवन में मृदुल कोमल बसंत, यानी उनके जीवन में बसंत का यहाँ पे कंपेरिजन किया है उनके यौवन के साथ, उनके जवानी के साथ। ठीक है, अभी तो मैं जवान हूं, कह चाहते हैं अभी तो मैं जवान हूं, ये कहना चाहते हैं मेरे जीवन में अभी
मृदुल यानी कोमल, वसंत, वसंत यानी यौवन आया है। मेरा अंत तो अभी इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, अतः अभी मेरा अंत नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको अभी मिटाता हूँ बोर्ड को, सेकंड स्टांजा फिर से लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो सेकंड स्टांजा पे हम आते हैं। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, देखो, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है, पात का मतलब क्या होता है, पत्ता, क्या होता है, पत्ता। ठीक है, हरे हरे मतलब जो ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ये पत्ता, डालियां कलियां कोमल गात, गात का मतलब क्या होता है, शरीर, हमारा बॉडी। ठीक है, गात का मतलब होता है, पहले मैं इसका वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, फिर इस स्टांजा का मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न का मतलब क्या होता है, सपना। ठीक है, स्वप्न, मृदुल का मतलब बताया था कोमल, और कर का मतलब होता है हाथ। ठीक है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित कलियों का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी खिली हुई कलियां। ठीक है, थोड़ी खिली हुई कलियां मतलब, ठीक है, थोड़ी, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी खिली हुई कलियां जो होते हैं ना, जैसे बड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड। अब पूरी तरह से फूल नहीं बना हुआ है। ठीक है, थोड़ी कलियां। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पे जो निद्रित कलियां, अभी मैं बताऊं पर क्या है, जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का मतलब होता है सवेरा, मॉर्निंग, सवेरा। मनोहर का मतलब क्या होता है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, भी सुंदर। तो यहाँ पे कवि देखो क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में, ठीक है, तो यहाँ पे जो हरे हरे ये पात, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार बसंत के आगमन से, बसंत आने से चारों ओर हरे हरे पत्ते खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है हरे हरे ये पात, पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, जब वो खिल के पूरे फूल हो जाते हैं, मतलब शरीर का मतलब यहाँ पे होता है जब वो पूरे फूल बन जाते हैं। ठीक है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपना, अपना जो कोमल हाथ है ये किस पे फेरूंगा, निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियों का मतलब थोड़ी खिली कलियां, थोड़ी खिली कलियां मतलब यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया गया है, जो अलसाए हुए लोग हैं, ठीक है, जो आलस्य से भरे हैं, लेजी, जो लेजी लोग हैं, उनके ऊपर मैं फेरूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर, उनके अंदर एक नया सवेरा लेके आऊंगा। ये मतलब प्रेरणा दे रहे हैं जो यंग जेनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, कि आप लोग अलसाओ मत। अलसाओ का मतलब लेजी है मत पड़ो, उठो, जीवन में आशावादी बनो। ठीक है, और जीवन में बहुत कुछ करने को है, इतने जल्दी निराशा नहीं होना चाहिए किसी के जीवन में। ठीक है, हमेशा आशावादी होना चाहिए। तो यहाँ पे हरे हरे ये पात यहाँ कंपेयर किया गया है बसंत ऋतु में, जब चारों ओर फूल खिल जाते हैं, सब कुछ हरा भरा होता है, मनोहर हो जाता है, दृश्य बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक है, डालियां कलियां कोमल गात, उनका शरीर पूरा यौवन छा जाता है शरीर में। ठीक है, उनमें बहुत सुंदर दिखते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जब लोग निद्रित अवस्था में होते हैं, सोए रहते हैं, ठीक है, अलसाए हुए होते हैं, आलस में भरे हुए होते हैं, उन लोगों के ऊपर वो निद्रित कलियां, कुछ कलियां खिले नहीं है, जब उन पर हाथ फेरेंगे तो खिलते हैं। ठीक है, मतलब मैं उनका अंदर एक नया सुबह, प्रत्युष मतलब सुबह को, उसमें नया सुबह से उसको मैं रोशन कर दूंगा। ठीक है, ये कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, तो कवि जो है वो क्या करते हैं, वो पुष्प को जो है, जो फूल, पुष्प का मतलब होता है फूल, से तंद्रालस लालसा, लालसा मतलब लालच, तंद्रालस का मतलब क्या होता है, जो नींद में होना। ठीक है, तो निद्रामय। तो यहाँ पे क्या है, वो कवि कहना चाहते हैं कि मैं जो फूल अभी खिले नहीं है, जो अभी नींद में है, उनको मैं जगा दूंगा। ठीक है, उनका अंदर से जो तंद्रालस, जो निद्रामय है, जो उनका जो लेजीनेस है, ठीक है, उसको मैं खींच लूंगा, उसको मैं खींच लूंगा।
पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा खींच लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तो उनमें उनको जो है अपने स्पर्श से, अपने जो विमल कोमल स्पर्श है, मृदुल कर हमने पहले पढ़ा था, उससे क्या करेंगे, उसको सुंदर कर देंगे, विमल कर देंगे और हर्षान्वित करना चाहते हैं। ठीक है, अपने स्पर्श से द्वार दिखा दूंगा फिर इनको। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं उनका जीवन में जहां अनंत है, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। ठीक है, प्रकृति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो कहना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, ये मोबाइल बार बार गिर जाता है, बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द्वार दिखा दूंगा फिर इनको मेरे वे जहां अनंत, इसके इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वो प्रकृति को जीवन रूप से, मतलब जीवन के समान, जो प्रकृति के समान जीवन को क्या करना चाहते हैं, यशस्वी तेजस्वी और कीर्तिमान बनाकर अनंत से मिलाना चाहते हैं। अनंत मतलब इंफिनिटी से। ठीक है, जो उनका उद्देश्य है, जहां है अनंत। ठीक है, मतलब जिस तरह से प्रकृति मतलब हमारा कितना सुंदर है, इसी तरह से हमारा जीवन भी कितना सुंदर है, यही वो कहना चाहते हैं। प्रकृति कितना तेजस्वी है, कितना यशस्वी है, ठीक है, कितना पावरफुल है, तो हमें भी अपना जीवन को उसी तरह से पावरफुल बना देंगे। ये मोबाइल बार बार गिर जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो यही वो कहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अपने जीवन की जो है, अपने जीवन में सुषमा भर देना चाहिए, आभा भर देना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य का भावना बनाकर चारों ओर फैलाना चाहिए, जैसे हमारा प्रकृति में हो रहा है। ठीक है, यही है तुम्हारा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही सुंदर कविता है ध्वनि। इसमें जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए वो संदेश देना चाहते हैं कि हे युवा पीढ़ी, तुम अपना आलस्य छोड़ो। अपना आलस्य मतलब लेजीनेस, ठीक है, छोड़ो। तुम्हारा जीवन अभी शुरू हुआ है, तुम अभी यंग हो, तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ करना है। यही चीज वो बताना चाह रहे हैं अपने कविता के माध्यम से। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा कविता। तो इसका मैं नोट्स तुम्हें भेजूंगा। ठीक है, और इसका नोट्स को मुझे लिख के, जितना जल्दी होगा लिख के मुझे भेज देना। ठीक है बच्चों, ओके। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा।